ये रवास शहर का इलाका है जहाँ पे एक खातून ने किस तरह एक शरीफ शहरी से 15 लाख रुपए हथियाए और उसके साथ जालसाजी की। गाली गलौज की है तो आज तेरी इज्जत का जनाजा यहाँ पर निकालूंगी। तकरीबन 27-28 लाख का फ्रॉड हुआ है उसके साथ। यहाँ पे अगर चौकी वाले देखें तो 20-25 जनाने तो इस तरह घूम रही होती हैं जैसे उनके आबाओ अजदाद की ये जगह है। मुशर्रफ दौर में जो लेडीज़ के हक में कानून बनाए गए उसकी वजह से लेडीज़ नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं और ज़्यादातर अब जो पराठ करते हैं औरतें करते हैं। बस इसी तरह घर के मुख्तलिफ हालात बता के मुझसे जितनी मेरी कमेटी हुई वो ज़िंदगी की जमा पूंजी वही थी। पूरा माफिया है कि वाज साहब को ब्लैकमेल कर रही थी बहुत ज़्यादा और हाई किस्म का, और आज साहब ने 27-28 लाख रुपया ले लिया। तो फिर बाद में मुझे पता लगा ये अकेली नहीं थी, इसके पीछे पूरा गिरोह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार मुमताज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है थाना हुमुक की हदूद में। ये रवास शहर का इलाका है जहाँ पे एक खातून ने किस तरह एक शरीफ शहरी से 15 लाख रुपए हथियाए और उसके साथ जालसाजी की। हम चलते हैं उस शहरी से बात करते हैं कि असल माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ठीक है, खैरियत से हैं? आपसे जो आपके साथ फ्रॉड किया गया है उस हवाले से आपसे बात करने आए हैं कि मामला क्या हुआ, किस तरीके से आपको खातून ने लूटा। अच्छा साहब, क्या फ्रॉड कैसे हुआ और खातून ने कैसे आपको लूटा? ये खातून मेरे पास आ रही थी 2022 से 2023 के दरमियान। तकरीबन 2022 के आखिर का टाइम था और 23 शुरू हो रहा था। मैं यहाँ पर मुलाजमत करता था रवात में एक फ़ोटो कापी की दुकान पे। फ़ोटो कापियाँ वगैरह करवाने के लिए आया करती थी, कभी CV वगैरह बनवाने के लिए। तो आस्ता आस्ता करके फिर इसका भाई बाहर था, घर के अपने हालात बताती थी कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं, ये हो गया वो हो गया है, घर खाने के लिए कुछ नहीं है। जब भाई डिपोर्ट होकर आया कहती थी उसको दोबारा भेजना है, आप अगर पैसे दे दें मैं आपको वापस कर दूँगी, ऐसे ही भाई जाएगा तो आपको पैसे दे दिए जाएंगे। तो वो मैंने इसको कुछ पैसे उधार दिए। उसके बाद फिर वो कुर्बानी का कोई सीज़न आ गया, इसका भाई तो ना गया, इन्होंने बकरे ख़रीदने थे। वो कह रहे थे कि बड़ा काम है हमारे, वो बकरे ख़रीदेंगे बेचेंगे तो आपके पैसे आपको वापस कर देंगे, और पैसे लेगी। इसी तरह फिर बाद में इन्होंने रिक्शा ख़रीदना था जी, भाई जो बाहर से आया हुआ है। एक भाई तो साइंस था इसका, दूसरा वो कोई मेहनती बंदा था, उसके लिए इन्होंने रिक्शा ख़रीदना था। रिक्शे के लिए मैंने इनको पैसे दिए, लाहौर से जाकर इनको रिक्शा ख़रीदा इन्होंने। बस इसी तरह घर के मुख्तलिफ हालात बता के मुझसे जितनी मेरी कमेटी हुई वो ज़िंदगी की जमा पूंजी वही थी, लेकर ये चली गई। मैंने वापसी का मुतालबा शुरू किया, जिसने शादी का मुतालबा रखा जी आप मुझसे शादी कर लो तो शादी के फ़ौरन बाद में आपको दे दूँगी, जिसकी बाबत निकाह से पहले इसने मुझे एक स्टाम्प भी कर दिया है कि ठीक है ये मैं आपको दूंगी, अपना पैसे वापस दूंगी। तो शुरू में मैंने कहा कि शादी तो नहीं करनी मैंने तुमसे, तो फिर इसने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए पुलिस वालों में कि इसने मेरे साथ गलत काम किया है, ये किया है वो किया है। तो फिर इसने मुझे कहा है जी अगर आप मुझसे शादी कर लो तो आपके पैसे भी महफूज रह जाएंगे, तो आपकी इज़्ज़त भी महफूज रह जाएगी, मैं आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्तबाजी नहीं करूँगी। तो वो जो इसने थाने में दरख्वास्त दी 2 लाख इसने मुझसे उसका ले लिया, 56,000 का स्टाम्प करके दे दिया। और ये पड़ा है वो स्टाम्प 56,000 का, ये देखें ये है स्टाम्प। 2 लाख रुपये इसने लिया और 56,000 का इसने स्टाम्प करके दे दिया। बात अब शादी तक आ गई। शादी के लिए इसने फ़ोर्स किया तो पिंडी कचहरी जाकर मैंने इससे शादी की। शादी से पहले 15 लाख का इसने स्टाम्प ये मुझे लिख करके दिया हुआ है कि मैं वापसी का कि शादी के फ़ौरन बाद में आपको या मेरे घर वाले, मैं ना दूँ, मेरे घर वाले पैसे आपको वापस करेंगे। शादी के बाद मैंने इससे पैसों का मुतालबा शुरू कर दिया कि अब मेरे पैसों का कुछ करो, क्योंकि मैंने घर वालों को पत्ते में थे सारे पैसे, इतने पैसे थे मेरे पास। अब घर वालों को जब पैसों की ज़रूरत पड़ी मुझे कहते पैसे दो, तो मैं लहतो लाल से काम लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा अभी तो मेरे पास इधर है उधर है। जब दबाव डाला उन्होंने, मैंने इस पर दबाव डाला, तो इसने मुझे कहा है कि अगर इस तरह होगा तो मैं तो करूँगी, रुखसती करो मेरे साथ, पैसे फिर दूँगी। यानी मुझे वो उसमें दिन साथी चली जा रही थी, पैसे देने का नाम नहीं ले रही थी। जब मैंने रुखसती से इनकारी की तो कचहरी मुझे किसी सिलसिले में जाना हुआ, ये साथ थी, मुझे उधर रजिस्ट्रार के कमरे में लेकर गई और वहाँ पर इसने कहा है कि अगर तुमने मुझे रजिस्ट्रार के सामने
निकाह रजिस्ट्रार के सामने तलाक ना दी तो मैं यहाँ पर तुम्हारे गले पड़ूंगी। जैसे बाज़ार में सरेआम मैं तुझे नंगा करती रही हूँ, गाली गलोच की है, तो आज तेरी इज़्ज़त का जनाजा यहाँ पर निकालूंगी। मुकदमा कैसे दर्ज हुआ आपके? मुकदमा ऐसे ही दर्ज हुआ है जी कि पैसों की जब भी पैसों की वापसी करता है ये जाकर दरख्वास्त दे आती, जब पैसों की वापसी की बात करता है ये जाकर दरख्वास्त दे आती। तो फिर बाद में मुझे पता लगा ये अकेली नहीं थी, इसके पीछे पूरा ग्रोह है। ठीक है, ये ग्रोह है जो इसको हैंडल कर रहा है, इसके पीछे हैंडलर्स हैं। सही है। हैं जी। और तब से लेके अब क्या तक नाम इस खातून का, क्या नाम? इस खातून का नाम राइमा शाहीन है। ये कल्याण शिफ्तुकियाँ की रहायशी है। और अब तक जो है तकरीबन 8 से 10 इंक्वायरीज़ हो चुकी हैं पुलिस वालों ने जो की है, इसकी दरख्वास्तों पे जो की हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं बेगुनाह हूँ। वो सारी इंक्वायरीज़ मेरे हक़ में हैं। तो 182 में गए आप? जी मैं 182 में अभी हाल में ही गया हूँ, क्योंकि ये जान नहीं छोड़ रहे थे। हर फोरम पर मुझे जलील खुआर कर रहे थे, मज़ीद पैसों का मुतालबा कर रहे थे कि उन पैसों को भूल जाओ, अबोर का बंदोबस्त करो। तो इस वजह से फिर मुझे 182 में जाना पड़ा। वो 7-8 इंक्वायरी जो मेरे हक़ में हुई हैं वो साल लगा कर मैं 182 की कार्रवाई में गया हूँ। क्या मुतालबा? और मेरा मुतालबा यही है जी कि देखें, मेरा मुतालबा जो भी साहिब इख्तियार लोग हैं या इख्तियार जो रखते हैं इस चीज़ का, मुझे तो इस मामले में अब तक ये समझ नहीं आई कि औरत के लिए अगर हर फोरम है तो मर्द के लिए कौन सा फोरम है। अगर औरत को हरासा किया जा सकता है, जो औरतें ऐसी जो पेशावर औरतें हैं मकारी से, तो अगर वो किसी मर्द को तंग करती है तो उनके लिए कौन सा फोरम है, मैं किधर जाऊँ? यहाँ पे तो आए दिन सर यही वाक़यात रहते हैं। ब्लैकमेल किया जाता है, ग्रुप भेजे जाते हैं, औरतें भेजी जाती हैं। बेशुमार दफ़ा CPO साहब को दौरान चौकी पे भी ये कंप्लेंट की गई है। असद साहब को ब्लैकमेल किया गया, उनसे दीगर मरतबा पैसे लिए गए, उनसे मतलब ज़बरदस्ती की गई, उनसे फिर वो जब वो कर चुके होते हैं फिर वो फ़ोने करवाते हैं, फिर प्रेशर डलवाते हैं। ये पूरा माफिया है। इसको जब तक मद्देनज़र नहीं रखेंगे ये मामलात हल नहीं होंगे। जी हमारे रवात की मार्केट में एक आदमी था, उसके साथ भी हुआ है। तकरीबन 27-28 लाख का फ्रॉड हुआ है उसके साथ। तो वो हकीकत है इसमें? जी हकीकत है। झूठ तो नहीं है इसमें? नहीं झूठ नहीं है। तो इसके साथ साथ दीगर भी यहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं? जी काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं और मतलब ख़वातीन काफ़ी मुलव्वस हैं इधर। असल में ये एक ख़वातीन ही है, पूरा ग्रुप है ना। तो हाजी साहब के साथ तो बहस हो रही थी और काफ़ी ऐसा कोई शोर वगैरह गाली वगैरह दी है। तो हाजी साहब को मैंने अपनी शॉप पे बिठा दिया था। तो मुझे बाद में पता चला है कि वो हाजी साहब को ब्लैकमेल कर रही थी बहुत ज़्यादा, और हाई किस्म का, और हाजी साहब ने 27-28 लाख रुपया दे दिया। और ये बात सोशल मीडिया पे बहुत हो गई थी। जैसे रिसेंटली हमारे बाज़ार में एक वाक़या हो चुका है। असद भाई हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं, मजहबी घराने के साथ इनका तल्लुक़ है, वेल नॉन पर्सन है, और इनको फंसाया गया है। और वो लड़की मेरे ख्याल में शायद साइको है या क्या है। मेरा यही है कि मुझे मेरे फ़ैसले की शफाफ इंक्वायरी की जाए और मुझे मेरे पैसे वापस दिलवाए जाएँ और मुझे मेरी जान इससे छुड़वाई जाए, क्योंकि जहाँ मैं अपनी दौलत लुटा चुका हूँ वहाँ मेरी इज़्ज़त भी लुट चुकी है। मुल्क भर समेत रावलपिंडी में ख़वातीन की जानब से मर्दों को हरासा करने और ब्लैकमेलिंग करने के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से माशरे में तशवीशनाक सूरत-हाल पैदा होती जा रही है। कैमरामैन गुलाम मोहम्मद के साथ सरदार मुमताज़, पिंडीवाल न्यूज़, रावलपिंडी, रवात।